बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच मधुबनी में मुखिया प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा और उसके बाद मीडिया से साक्षात्कार किया। वहीं बासोपट्टी प्रखंड के खौना पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रियरंजन पांडे ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले 15 वर्षों में जो खौना पंचायत में, मैं पिछले 15 वर्षों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 17-18 वर्षों से दो लोगों की सरकार चल रही है। दो पति पत्नी, हरिनारायण सहनी, हीरा देवी, फुलगेन महतो और आशा देवी, यानी पति पत्नी की कंपनी चल रही है। उसको हटाए तभी विकास संभव है। और जो आपके पैसे लूटे जा रहे हैं, इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप साथियों से अपील करना चाहूँगा कि बाहर निकलो मकानों से और जंग लड़ो इन बेईमानों से। और युवा नेतृत्व को आप लोग सहारा दें ताकि आगे आए लोग, हम सब मिलकर सब साथ में काम कर सकें और खौना पंचायत को एक समृद्ध और सुखद पंचायत बना सके। आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं इसमें कामयाब हूं कि इसको मैं राष्ट्रपति पुरस्कार दिला के खौना पंचायत को गौरवान्वित कर सकूं। पशुओं की भी गणना करती है, तो जितने भी पशुपालक हैं, जिनके भी दरवाजे पर पशु है, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, उन सब के लिए पशु शेड की व्यवस्था करवाऊंगा। और जो हमारा 12वां एजेंडा है कि यहाँ के जो युवा हैं वो शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि खेतीहर मजदूर के लड़के हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। उनके लिए निःशुल्क जिम की व्यवस्था करवाना, खेल के मैदान की हमने बात की थी, ताकि वो सेना बहाली और आर्मी पुलिस जैसे लोगों की तैयारी कर सके। और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है, जो 13वां और आखिरी एजेंडा है, कि महिलाओं के लिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो, और चाहे जितने भी उद्यमी लोन हैं, उन सभी योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करवाएं। और साथ ही साथ जो भारतीय संविधान में निहित है, उसके तहत खौना को इस पंचवर्षीय में राष्ट्रपति पुरस्कार दिला के गौरवान्वित कराएं और पंचायत के लोग ताकि गौरवान्वित हों कि खौना भी राष्ट्रपति पुरस्कार पाके पुरस्कृत हो। आया ही नहीं गया है कभी कि सरकार की योजना क्या है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों में इस पंचायत में 21 करोड़ रुपए आए हैं ग्राम सभा के माध्यम से, लेकिन ना कभी ग्राम सभा की बैठक हुई है, ना लोगों को उनका अधिकार पता है और ना ही लोग कभी कोई सवाल करते हैं। मतलब आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर। उन्होंने भ्रष्टाचार तो किया ही किया, दूसरा इस क्षेत्र को विकास से भी मरहूम रखा। सर, भ्रष्टाचार की बात है तो आप खौना पंचायत में 1 से 14 वार्ड है, आप घूम लें। हर वार्ड में जल नल योजना के नाम पर 15 लाख से लेके 18 लाख रुपए तक की निकासी कर ली गई है, लेकिन अगर कहीं जल आ रहा हो तो आप बता दीजिए। यहाँ पे रोड ढलाई के नाम पे 6-6 लाख का जो बाकायदा एस्टिमेट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो ग्राम स्वराज ऐप पर भारत सरकार का जो पोर्टल है, जिसपे ये बताया जाता है कि पंचवर्षीय में सरकार ने कितना पैसा भेजा, उसमें ये सारे डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं कि हर चीज़ में घोटाला है। जो 2 लाख का मिट्टी गिराया मनरेगा के तहत में, आप जाके देखेंगे वहाँ पे 28,000 की मिट्टी गिरी है। कौन है, कौन देगा जवाब, लेगा कौन? 23-23 लाख का ये लोग मास्क बांट देते हैं पंचायत में, लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा एक भी काम इन्होंने नहीं किया है। जो मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत नली गली जो रोड बननी थी, वो इन्होंने आचार संहिता में बनानी शुरू की है। जब आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तब जाके ये सड़क और ढलाई का काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ थे? और वो जो विपक्ष के नेता बने फिर रहे हैं, जो खुद को गरीब का बेटा कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपकी पत्नी लगातार 10 साल मुखिया रही, आप पिछले 5 वर्षों में कहाँ थे? जब भारत सरकार ने इस पंचायत में इस पंचवर्षीय में 5.5 करोड़ रुपए भेजे, आपने कहाँ विरोध किया? क्या सिर्फ आपने इसलिए विरोध नहीं किया कि आप वर्तमान मुखिया के 5 वर्षों पर उंगली उठाएंगे तो आपके 10 वर्षों का हिसाब वो खोजने लगेंगे? इसीलिए। और इस पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पे है, लोगों का शोषण होता है, लोगों के साथ जो हश्र होता है न्यायिक रूप से, वो मैं आपको इस माध्यम से बता नहीं सकता हूं। आप खुद से जाके जनता से पता करें कि कितनी दुर्गति में वो जीवन जी रहे हैं। ज़्यादा विकास हुआ है। अगर हम खौना पंचायत की बात करें तो आपको क्या लगता है, बीते जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र को विकास के मरहूम मुद्दे पर कहां तक पहुंचाया? गली नली योजना की हम बात करें और आप हमारे साथ में घूमें तो जो बहुतायत आबादी है, इस पंचायत की एक और त्रासदी रही है कि खौना पंचायत में खौना के ही मुखिया रहे हैं। मैं आपको वार्ड वाइज बताता हूँ। खौना वार्ड नंबर 3 डफाली टोल जो इलाका है, जिनको पूर्व मुखिया जी गरीब के बेटे अपना बपौती समझते हैं, उनका ये कहना है कि मुसलमान है तो सिर्फ हमारे वोटर हैं,
उन्होंने ना अपने पंचवर्षीय में 10 वर्षों का काम किया। वर्तमान में आप जाके देखें वहाँ सड़क की क्या हालत है। खौना का जो बूथ है जहाँ पे 4-4 बूथ गिरता है, वहाँ के आसपास में आप जाके देखें तो सड़क है ही नहीं। जो वहाँ की आबादी है, जो गरीब आबादी है, जो पिछड़ी आबादी है, जो दलित आबादी है, उसके पास चलने के लिए सड़क नहीं है। जो आप अगर साहनी टोल में प्रवेश करेंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर के सामने घुटना भर कीचड़ रहता है। मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पर जीरो, शिक्षा के नाम पर जीरो, रोजगार के नाम पर जीरो। और मैं सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्षों में खौना पंचायत में मधुबनी जिलाधिकारी नहीं आए हैं और ना ही किसी मंत्री का इस पंचायत में आना हुआ है। तब आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। पोलों पर आपको स्ट्रीट लाइट नहीं दिखेगी, सड़क नहीं दिखेगी आपको, स्वास्थ्य मतलब जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है बता ही चुके हैं, अस्पतालों की हालत जाके देख ही लीजिए, स्कूलों की देख लीजिए, मदरसा में फंड के नाम पे क्या हो रहा है, कितनी सुविधा मिल रही है, आप जाके देख लीजिए। क्या बताऊं मैं, आप खुद जाके देखिए। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।